गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आपके घर में सब कुशल मंगल है? कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, आज हम जो है पहुंचे हैं दिल्ली नगर निगम के रोशनारा बाग में। तो यहाँ पे मैंने आपसे बहुत पहले एक बार जिक्र किया था अपने एक व्लॉग की शुरुआत में कि मैं आपको रोशनारा का मकबरा दिखाऊंगा। तो अब हम यहाँ पे आज मैं ये कवर करने आया हूँ रोशनारा का मकबरा। तो दोस्तों, ये रोशनारा गार्डन जो है, इसके साथ में ये एक मंदिर भी बना हुआ है। ये भव्य मंदिर बना हुआ है। ये पिछले कुछ 8-10 साल के अंदर ही जो है इसका इतना विस्तार हुआ है। तो ये हमारे मंदिर है। चलो चलो आगे चलो, कुछ काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे सामने ये अमूल मिल्क बूथ है। ये भी आज से 1.5 साल पहले ही यहाँ पे सेटअप हुआ है और इस पे अमूल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अब हम जो है यहाँ पे अंदर रोशनारा बाग के अंदर जाएंगे और आपको मकबरे की थोड़ा आपको पिक्चरें दिखाएंगे। तो अब चलते हैं रोशनारा गार्डन के मकबरे के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये देखो ऊपर मैं दिखा दूं कि आज सूरज नहीं निकला हुआ। सूरज ना निकलने से बादल छाए हुए हैं और बारिश कभी भी हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। और ये सर्कुलर रोड है रोशनारा रोड का, और वो सामने से रोशनारा रोड पुलबंगश की तरफ से जो है सड़क आती है। और यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। मेट्रो बन रही है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं रोशनारा गार्डन के अंदर और देखते हैं रोशनारा का मकबरा। तो ये दोस्तों, अब हम जो है रोशनारा गार्डन के अंदर आ गए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये ग्रीनरी है रोशनारा गार्डन की। बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली नगर निगम का ये बाग है। सत श्री अकाल जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तो ये हमारे सरदार जी हैं, रोशनारा रोड से आए हैं सैर करने के लिए। तो ये दोस्तों, अब हम अंदर की तरफ निकलते हैं। अब दोस्तों, ये एक दिल्ली नगर निगम उद्यान विभाग की तरफ से लिखा गया है। यहाँ पे एक बोर्ड बनाया गया है जिसमें लिखा है रोशनारा बाग में आपका स्वागत है। पार्क के अंदर पॉलिथीन मूर्ति पूजन का सामान डालना, पेड़ पौधे व फूल तोड़ना, जुआ खेलना तथा नशीले पदार्थ का सेवन करना सख्त मना है। पार्क में कुत्ते घुमाने के नियम। इसमें मालिक अपने कुत्ते के व्यवहार के लिए कानूनी रूप से जिम्मेवार है। कुत्ते का कैरा यानी कि मल मालिक द्वारा तुरंत साफ किया जाना चाहिए। आक्रामक कुत्तों को पार्क में लाना सख्त मना है। कुत्ते के गले में पट्टा व मुंह पर मास्क न होने पर मालिक पर उचित कार्रवाई हो सकती है। कुत्ते को संभालने वाले की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। अब इसमें एक नोट लिखा है, उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना या कानूनी सजा हो सकती है। तो ये यहाँ के केशवपुरम जोन के उप निदेशक हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, उनकी तरफ से आदेश पारित हुआ है। और ये देखो दोस्तों, सामने एक पेड़ है। इस पेड़ के ऊपर काफ़ी अच्छे फूल लगे हुए हैं, वायलेट कलर के फूल लगे हुए हैं। तो ये हमारा रोशनारा बाग है। ये दोस्तों, इस पूरे इलाके का, इसके पास आसपास जो इलाका पड़ता है वो शक्ति नगर का इलाका पड़ता है, रूपनगर पड़ता है, कमला नगर पड़ता है, रोशनारा रोड पड़ता है, सब्जी मंडी पड़ता है, इंदिरा मार्केट पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक दो और भी इलाके हैं, जैसे कि किशन नगर है, और आसपास का जितना भी 2-2.5 किलोमीटर का इलाका है उसके लिए ये ग्रीन लंग्स का काम करता है।
यानी कि उनको शुद्ध हवा यही इसी बाग से मिलती है। ये बाग जो है काफ़ी बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, हेक्टेयर्स में बोलना चाहिए, हेक्टेयर्स के अंदर फैला हुआ है। और इसका जो जन्म है, जो इसकी स्थापना है, वो अंग्रेज़ों के टाइम से हुई हुई है। इसको बने हुए 80-90 साल हो चुके हैं। और ये भारत को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब विरासत में ये मिला था। तो ये बहुत पुराना बाग है यहाँ पे। अब हम चलेंगे रोशनारा के मकबरे की तरफ। ये दोस्तों बच्चों को आप देख सकते हैं क्रिकेट मैच खेल रहे हैं यहाँ पे। तो एक तरफ से बॉल डाली जा रही है, दूसरी तरफ खेला जा रहा है। ऐसे ही वहाँ आगे भी जो है क्रिकेट मैच चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। ये बच्चों का भी प्लेग्राउंड है, यहाँ पर बच्चे आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खेलते हैं। आसपास के इलाके के बच्चे ही होते हैं यहाँ पे, दूर से नहीं आते। आसपास का मतलब है कि ये रोशनारा जो रोड है, पंजाबी बस्ती का इलाका है, घंटाघर का इलाका है, वहाँ से लोग आते हैं। तो ये सब हम आपको दिखा रहे हैं कि दो जगह जो है क्रिकेट मैच चल रहा है। एक ये इधर चल रहा है, ये सामने विकेटें लगी हुई हैं, और एक जो है इस तरफ चल रहा है, ये विकेटें लगी हुई हैं। तो अब चलते हैं मकबरे की तरफ। ये बीच रास्ते में पड़ गया था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। दोस्तों ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर ये सड़क बनी हुई है, ये रास्ता जो है सिंह सभा रोड घंटाघर की तरफ से आता है। तो जो लोग घंटाघर की तरफ से आना चाहते हों, शक्तिनगर की तरफ से आना चाहते हों, रूपनगर की तरफ से आना चाहते हों, तो वो इस रूट से यहाँ पर आ सकते हैं रोशनारा के मकबरे पर, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो। ये दोस्तों आप ईंटें देख रहे हैं, ये इतनी सारी ये मिट्टी देख रहे हैं, और इधर ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, टीन लगे हुए हैं, और बहुत सारा यहाँ पर ये टीन का ढांचा बना हुआ है। और ये सामने आपको मेटल की बनी हुई फ्रेमवर्क ये नज़र आ रहा होगा। तो ये सब जो है इस इलाके को विकसित करने के लिए जो है किया जा रहा है। इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट की तैयारी है। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहती है, और यहाँ पर लोग आ सकें, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और ये सामने आप जो है देखिए, ये है रोशनारा का मकबरा। तो मैं आपको और अभी दिखाता हूँ रोशनारा के मकबरे के बारे में कि वो और इसके अंदर क्या है। तो ये दोस्तों रोशनारा का मकबरा है। ये एक मैं आपको अभी झलक जो है इसकी बाहर से दिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर इन्होंने कुछ यहाँ पे लकड़ी के डंडे लगाए हुए हैं, और ये हमारे एक गार्ड साहब हैं, ये आगे हैं, मुझे रास्ता बता रहे हैं कि आप इधर से आ जाओ। बहुत अच्छा उन्होंने मुझे गाइड कर दिया है। तो ये दोस्तों मैं आपको अभी पढ़ के बताता हूँ। दिस मॉन्यूमेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958. Whoever destroys, removes, injures, alters, defaces, imperils, or misuse this monument shall be punishable with imprisonment which may extend to 2 years or fine of rupees 1 lakh, or both under the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Amendment and Validation Act 2010.
तो ये दोस्तों अंदर का नज़ारा है रोशनारा के मकबरे का। ये यहाँ पर पब्लिक आती रहती है, लोग कुछ समय बिताने के लिए आते हैं, कुछ वैसे देखने के लिए आते हैं। हाँ, और ये गार्ड भैया ने बताया है कि यहाँ पर काम चल रहा है और एंट्री बंद है। तो ठीक है, मैं अभी चला जाऊँगा। ठीक है, इधर से अच्छा इधर से जाए, वो है ना बोर्ड, उस पर जाना है मैंने। तो मैं आपको अभी एक पत्थर है जिस पर इस मकबरे के बारे में डिटेल्स लिखी हुई है, वो आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अभी मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं रोशनारा का मकबरा और बारादरी, ये वो पत्थर है जहाँ से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो रोशनारा बाग एक ऐतिहासिक उद्यान है जो उत्तरी दिल्ली में स्थित है। इसे 1650 के दशक में रोशनारा बेगम द्वारा बनवाया गया था, जो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ की दूसरी पुत्री थी। रोशनारा ने मुग़ल दरबार में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई और उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने अन्य भाइयों के खिलाफ औरंगजेब का समर्थन किया। रोशनारा बाग को एक मनोरंजन उद्यान और रोशनारा बेगम के विश्राम स्थल के रूप में विकसित किया गया था। यह पारंपरिक 4 बाग शैली में डिज़ाइन किया गया था, जिसमें मूल रूप से जल, चैनल, मंडप और अन्य मुगली बागवानी की विशेषताएं थी। यह स्थल रोशनारा बेगम का मकबरा भी बना, जहां 1671 में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया गया। यह मकबरा एक बारादरी 12 स्तंभों वाला मंडप के अंदर स्थित है, जिसकी केंद्रीय कब्र बलुआ पत्थर, सफ़ेद संगमरमर और टेराकोटा की जाली से बनी है। यह एक सादगी निहित सुरुचिपूर्ण संरचना है जिसमें छत नहीं है। औपनिवेशिक काल के दौरान इस बाग में के कुछ हिस्सों में बदलाव किए गए और पुनः उपयोग किया गया। आज रोशनारा बाग एक सार्वजनिक उद्यान और धरोहर स्थल के रूप में कार्य करता है। रोशनारा का मकबरा अब भी खड़ा है, जो हरियाली से घिरा है और पर्यटकों व इतिहास प्रेमियों द्वारा देखा जाता है। यह स्थल 1922 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। तब से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसका संरक्षण और रखरखाव किया जा रहा है। तो ये दोस्तों हिंदी में लिखा हुआ है, और दोस्तों अगर इंग्लिश में पढ़ना हो तो वो उधर एक और पत्थर है, उस पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। लेकिन चलो, हमने इतना पढ़ लिया है, हमारे को जानकारी हासिल हो गई है कि ये शाहजहाँ की पुत्री थी और इसने औरंगजेब का साथ दिया था। ये इतिहास में दर्ज हुआ पड़ा है। दोस्तों, ये जो खाली आपको जगह नज़र आ रही है, जो ये गड्ढा नज़र आ रहा है जिसके अंदर ये गिलहरी जा रही है, ये खाली जगह, यहाँ पर काफ़ी समय पहले काफ़ी पानी भरा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि इसका विकास हो रहा है तो पानी तो आगे चल के और भी भरा जाएगा, दोबारा से भरा जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मज़दूर भी लगे हुए हैं। और दोस्तों, ये काफ़ी बड़े एरिया में स्थापित है, ये रोशनारा का मकबरा। तो ये दोस्तों बाग है, बाग के अंदर जो है रोशनारा का मकबरा है। और ये यहाँ पे मेटल का रेलिंग भी है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो सामने गेट लगा हुआ है। उस गेट से भी पहले एंट्री होती थी, लेकिन अब ये जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब ये आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा। इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जो है डेवलप कर रही है। ये देखो, ये चारों तरफ जो है खुदाई हुई पड़ी है। ये सामने पत्थरों का ये एक वो ढेर लगा हुआ है, पत्थर बिछे हुए हैं। तो ये सब यहाँ पे काम चल रहा है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये गहरी, इसके अंदर ये एक 4 फुट गहरा ये यहाँ पे तालाब सा बना हुआ है। तालाब तो नहीं है, अब इसमें पानी नहीं है। तो बहुत पहले, आज से 40-45 साल पहले, 46 साल पहले जब हम यहाँ आया करते थे, छोटे होते थे,
खेला करते थे तो ये भरा हुआ था, पूरी तरह से मिट्टी से भरा हुआ था। तो इसको बाद में कुछ ऐसा जो है हमें सुनने में आया था कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ सोने की ज्वेलरी, जेवरात जो होते हैं अच्छी लार्ज क्वांटिटी में उस समय यहाँ पे उन्होंने खुदाई करके निकाले थे, जिसके बारे में कोई ब्यौरा जो है उन्होंने नहीं दिया था। उस ज़माने में कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, ऐसा ये सुनने में आया था। कोई पक्का श्योरिटी नहीं है कि ऐसा हुआ था। हम लोग बचपन में यहाँ घूमते थे तब हमें ये सुनने को यहाँ पे मिला था। तो ये यहाँ पे सारे ये जो आप देख रहे हैं डिज़ाइंस, ये सारे डिज़ाइन जो है ये बाद में बनाए गए हैं। ये पहले एकदम प्लेन था, एकदम टोटली प्लेन था। ये जन देखिए दूसरी साइड है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये चार तरफ से ये बना हुआ है, चारों तरफ से इसके अंदर ये डिज़ाइंस बने हुए हैं, इसमें नक्काशी हुई हुई है। लेकिन अब इसमें काफ़ी फेरबदल हो रहे हैं। ये देखिए ये पिलर जो हैं, इसके जो ओरिजिनल पिलर्स थे जो कि रेड कलर के थे, इन रेड कलर के पिलर्स को कईयों को उखाड़ दिया गया है। कुछ कमज़ोर थे, उन कमज़ोर पिलर्स को उखाड़ दिया गया है और उनकी जगह पे नए पिलर लगा दिए गए हैं। और ये यहाँ पे आपको कमरे नज़र आ रहे हैं, ये एक दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कमरे होते हैं जो कि उस ज़माने से चले आ रहे हैं। ये देखो ये यहाँ पर ये भी जो है कमरे बने हुए हैं, ये सारे कमरे बने हुए हैं यहाँ पे। और ये वो तालाब है, ये वो इलाका है जहाँ से कहते हैं कि कुछ खजाना रिकवर हुआ था। तो ये दोस्तों ये सामने आपको नज़र आ रहा है ये जालीनुमा स्ट्रक्चर। इस जालीनुमा स्ट्रक्चर में रोशनारा की कब्र है। तो ये मैं आपको उसके पास तक ले जा रहा हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये जहाँ पे ये मिट्टी पड़ी हुई है, इस मिट्टी के नीचे जो है रोशनारा की कब्र है। और ये चारों तरफ से संगमरमर की जालीनुमा स्ट्रक्चर है जिससे ये घिरा हुआ है। ये देखो, और ये देखो आपको ले रहे हैं। अच्छा। तो ये दोस्तों गार्ड साहब हैं, इन्होंने थोड़ा मुझे गाइड किया है। तो ये मना कर रहे थे कि भी मेरे को मत लेना बीच में। तो ये दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा सिनेरियो जो है दिखाया है मकबरे का। अब हम चलते हैं, एक सुनने में आया कि यहाँ पे एक वाटर बॉडी भी डेवलप की है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने। उस वाटर बॉडी की तरफ अब हम चल रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। लो जी दोस्तों, हम जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गई है। ये आप देख रहे हैं वाटर बॉडी है, झील है। ये झील जो है अभी रिसेंटली 1 साल पहले ही जो है एग्जिस्टेंस में आई है। ये देखिए ये झील जो है काफ़ी बड़ी है। ये यहाँ से शुरू होकर और वो आखिरी एंड में जा रही है। और इसके अंदर मच्छियाँ भी हैं अवेलेबल। मच्छियाँ जो है इसके अंदर तैरती हुई मुझे कुछ नज़र आ रही हैं। पता नहीं आपको ये नज़र आ रही हो ना आ रही हो। इसके अंदर दोस्तों इस झील की जो गहराई है वो 17 फीट है। तो यहाँ पर जो प्रशासन है उसने आदेश दिया है कि कोई भी इन गमलों को, ये देखो ये गमले हैं, इन गमलों को पार करके उसके पार ना जाए, उससे उसको खतरा है। तो बच्चों को दूर रखना है इस झील से। तो ये एक ख़ास यहाँ पे एहतियात जो है, निर्देश जो है दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो वो देखिए वहाँ पर एक ये पेड़ लगा हुआ है, खजूर का पेड़ है। वो खजूर का पेड़ जो है यहाँ पर झील के अंदर अब आ गया है। तो पहले यहाँ पे खाली जगह हुआ करती थी, अब यहाँ पर उन्होंने झील बना दी है। तो ये गमले लगे हुए बाहर, ये गमलों की एक तरह की उन्होंने फेंसिंग बना रखी है। ये फेंसिंग भी है, आपको ये नज़र आ रही होगी, तारे नज़र आ रही हैं।
ये तार लगी हुई है, ये देखो ये तार है। तो ये ऐसी यहाँ पे 3 तारें लगाई हुई हैं, फेंसिंग करी हुई है। और यहाँ पर अब जो है एक झील भी बन गई है जो कि 17 फीट में तो गहरी है और तकरीबन मान के चलो ये 250-300 मीटर जो है लंबी झील है और ये फैली हुई है जिग जैग फैशन में। तो ये झील भी जो है हमारे रोशनारा बाग के अंदर है। और जो फैमिलियाँ यहाँ पर ऐसी जगह हैं, अगर कोई फैमिलियाँ यहाँ पे आकर अपना पिकनिक मनाना चाहती हैं तो वो भी यहाँ पे मना सकती हैं, पिकनिक मना सकती हैं। अच्छा तो दोस्तों अब ये बताइए आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड डे, आपको बहुत बहुत दिन मुबारक हो।